नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आपकी आने वाली जो टेट एग्जाम है उसके लिए। तो चलिए और बढ़ते हैं आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 150 प्रश्नों की ओर और यहाँ पर देखते हैं इनको। क्वेश्चन आपको यहाँ पर वन लाइनर मिलेंगे क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा आ जाता है, और भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था ये किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1986 को लागू किया गया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गिद्ध संरक्षण परियोजना जो थी ये कब प्रारंभ की गई थी? तो ये परियोजना जो है ये प्रारंभ की गई थी 2006 में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? तो ग्रीन हाउस गैसों की जो संकल्पना की थी वो की थी जोसेफ फूरियर ने, यानी कि जे फूरियर कभी कभी हमें देखने को मिलता है। तो जोसेफ इनका पूरा नाम है, तो जे फूरियर या जोसेफ फूरियर। अगला क्वेश्चन आता है, नदी में जल प्रदूषण की मात्रा का निर्धारण किसकी घुली हुई मात्रा मापी जाती है? तो कहने का मतलब है कि नदी में जो जल प्रदूषण होता है वो हम कौन सी गैस की मात्रा से उसकी माप करते हैं? तो वो करते हैं हम ऑक्सीजन से, जिसे हम BOD के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में वर्षावन जो होते हैं वो उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लाइकेन और मास जो है ये पर्यावरण प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक हैं जो हमें प्रदूषण की जानकारी इंडिकेट करते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई को मापने वाली जो इकाई है उसे क्या कहा जाता है? तो उस इकाई को हम कहते हैं डाप्सन, यानी कि ओजोन परत की मोटाई को हम डाप्सन इकाई में मापते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ था? तो चिपको आंदोलन जो था ये उत्तराखंड के चामोली जिले से प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है, नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में है? तो ये भी यहाँ पर उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत शामिल है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न आता है, बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किया था एडवर्ड सुएस ने यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आता है, किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग जो होते हैं ये पैदा हो जाते हैं? तो सीसा जो प्रदूषक होता है उसके कारण मनुष्य में तंत्रिका संबंधी रोग जो होते हैं ये पैदा हो जाते हैं। किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो ये माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन जो है इसे वैश्विक विरासत का वन जो है माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? तो रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है जो कि राजस्थान के अंदर स्थित है और ये राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम परिवर्तित करके रखा गया राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह है उड़ीसा के अंदर स्थित। अगला प्रश्न आता है, फूलों की घाटी, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कारण इसके बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु वन उन्मूलन भी उनमें से एक कारण होता है। तो यहाँ पर वैकल्पिक प्रश्न नहीं है, इसलिए हम कोई भी एक कारण यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। तो आप ऐसा ही नहीं समझे कि सिर्फ यही एक कारण है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता पर निर्भर करती है? तो ये ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता जो होती है निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। इसी के साथ में कह सकते हैं सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर श्रीनगर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न आता है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जल विद्युत जो होगा ये विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत होगा जल विद्युत। अगला क्वेश्चन है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये असम राज्य में स्थित है। और इसी के साथ में राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कह सकते हैं राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है ये एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व जल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस जो होता है ये मनाया जाता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना जो वर्ष 1981 में हुई थी। विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस। इसी के साथ में कैडमियम प्रदूषण जो होता है ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, कैडमियम जो है प्रदूषण किससे संबंधित है?
तो कैडमियम प्रदूषण से संबंधित रोग जो होता है इटाई इटाई रोग इसे कहते हैं, यानी कि कैडमियम के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, इस प्रकार प्रश्न था। इसी के साथ में अगला प्रश्न आता है, शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ किससे होता है? तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन जो है शरीर में ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, जो कि 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी के साथ में लाल पांडा परियोजना कब शुरू की गई थी? तो लाल पांडा परियोजना जो थी ये वर्ष 1996 में शुरू की गई थी। किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सोयाबीन जो होता है प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसी के साथ में मांस भी प्रोटीन का सोर्स होता है, पर यदि हम इनका प्रतिशत देखते हैं तो सोयाबीन में इसका ज़्यादा होता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक में स्थित है और ये 1988 में स्थापित हुआ है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो था ये कब शुरू किया गया था? तो वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो था ये शुरू किया गया था। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो ये शब्द देने वाले थे फंक, जिन्होंने विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो यहाँ कह सकते हैं कि विटामिन ए का समृद्ध स्रोत होता है गाजर। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसे हम विटामिन B12 कहते हैं, और इस विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साइनोकोबालामिन। तो ये रासायनिक नाम भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि विकल्प में B12 ना रख के साइनोकोबालामिन रखते तो भी आपका उत्तर वही बनेगा। पेरियर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह है केरल राज्य में स्थित पेरियर वन्य जीव अभ्यारण्य। घड़ियाल परियोजना जो थी ये कब शुरू की गई थी? तो वर्ष 1974 में ये परियोजना जो थी ये शुरू की गई थी। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। और इसी के साथ में देश में प्रथम हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था कोरल के कोत्तुर में। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, गेंडा परियोजना कब शुरू की गई? तो गेंडा परियोजना वर्ष 1987 के अंतर्गत ये शुरू की गई थी। और प्रोटीन को मुख्यतः क्या माना जाता है? तो प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर का जो होता है मरम्मत करने वाला पदार्थ होता है, तो यहाँ पर शरीर का निर्माण करने वाला, मरम्मत करने वाला हम कह सकते हैं। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन जो होता है ये कहाँ उपलब्ध होता है? तो ये हमारी त्वचा में उपस्थित होता है अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन। पलामू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में संबंधित है या कहाँ पर स्थित है? तो ये है पलामू राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड में स्थित है। मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो वहाँ पर जो स्वचालित वाहन होते हैं यही वहाँ के प्रदूषण का मुख्य स्रोत होता है। मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है जो बड़े महानगर होते हैं वहाँ पर प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो वहाँ प्रदूषण सबसे ज़्यादा किससे होता है? जो स्वचालित वाहन होते हैं इनसे होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः कैसे होता है? तो हम कह सकते हैं कि जीवों का जो श्वसन होता है उसी के माध्यम से जीव जो है वायुमंडल में CO2 का जो उत्सर्जन होते हैं वो करते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक को अन्य किस राज्य से नाम से जाना जाता है? तो इसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गर्म पानी जिसे ताता पानी भी कह सकते हैं, तो ये है असम में स्थित। इसी के साथ में कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है, हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? तो ये होगा यहाँ पर कैडमियम। अगला क्वेश्चन आता है, नामदफा अभ्यारण्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे सर्वाधिक उत्तरदायी गैस वो होती है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पर वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत किसे अवशोषित करती है? तो UV किरणें जिन्हें हम अल्ट्रावायलेट किरणें कहते हैं, और ये हमारे यदि पहुंच जाती है तो कई प्रकार के रोग, कैंसर, त्वचा संबंधी रोग भी पैदा कर सकती है, तो इन्हें रोकने का काम करती है ओजोन परत। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से क्या होता है? तो यही प्रश्न आगे आ गया कि त्वचा का कैंसर जो होता है ये इनसे हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है? पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र जो है बेंगलुरु में स्थित है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1986 में। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो है ये सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है? तो यहाँ पर अजैविक को देखना है, तो जो भूमिगत जल को प्रदूषित कर सकता है वो है आर्सेनिक। यहाँ पर भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कहाँ स्थित है?
तो भारतीय वन्य प्राणी संस्थान जो है ये देहरादून में स्थित है, जिसे FRI कह सकते हैं। हिमचिता परियोजना थी ये कब शुरू की गई थी? तो हिमचिता परियोजना जो थी ये वर्ष 1987 में शुरू की गई थी। भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम जो था ये कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 2002 में। और किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो ये कह सकते हैं हम यूकेलिप्टस जो होता है इसे पर्यावरणीय संकट माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा आता है राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न की, केरल में स्थित पेरियार अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केरल में स्थित पेरियार अभ्यारण्य जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान जो है कहाँ स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान जो है नई दिल्ली में स्थित है। एक सींग वाला गैंडा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में ये पाया जाता है और काफ़ी बार प्रश्न इनसे पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र जो है कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया है ओस्लो में। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये स्थित है असम में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान की बात करें तो यह है नागपुर महाराष्ट्र के अंदर स्थित। इसी के साथ में भारत में हाथी परियोजना जो थी ये कब शुरू की गई थी? तो ये वर्ष 1992 में शुरू की गई थी। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया ये कहाँ पर है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना अनाज जो है किसे माना जाता है? तो जौ को सबसे पुराना अनाज जो है ये माना जाता है। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान करती है वो गैस होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। इसी के साथ में विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की बात करें तो वो विश्व पर्यावरण दिवस था, ये विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है, तो यहाँ पर 26 नवंबर इसका हमारा उत्तर हो जाता है। ओजोन दिवस की बात करें तो ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को ये मनाया जाता है ओजोन दिवस। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना ये प्रश्न हम देख चुके हैं, रिपीट हो गया। जोसेफ फूरियर, जय फूरियर यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ताजमहल को क्षति किसके कारण पहुंच रही है? तो ताजमहल को क्षति जो है मथुरा के जो तेल शोधन कारखाने हैं इनसे निकलने वाले जो वायु प्रदूषक हैं इनसे ताजमहल को क्षति पहुंच रही है और इन्हीं के कारण जो अम्लीय वर्षा होती है जिससे कि वो संक्षरित हो रहा है। रेड डाटा बुक की बात करें तो रेड डाटा बुक जो है क्या होती है? तो हम कह सकते हैं विलुप्त होने वाले जीवों या कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधे और पशुओं की सूची जो होती है जिसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था? तो वर्ष 1966 में इसे प्रदर्शित किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग से दर्शाया गया है? तो पिंक, गुलाबी या हम लाल रंग भी कह सकते हैं उसको, तो इस रंग से इसे दर्शाया गया है। जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? तो ये जो पशु होते हैं ये ग्रीन हाउस गैस जिसे हम कहते हैं मीथेन और इसे CH4 भी कहते हैं और ये भी एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। अगला क्वेश्चन आता है, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर ये बुक्सा बाग परियोजना जो है ये स्थित है। भरतपुर पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो भरतपुर पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजस्थान में स्थित है। इसी के साथ में दचिगम राष्ट्रीय पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये दचिगम राष्ट्रीय पार्क जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है, छत्तीसगढ़ में ये स्थित है कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बांधवगढ़ जो है राष्ट्रीय उद्यान जो कि सफ़ेद शेरों के लिए, सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। सॉरी, सफ़ेद शेर नहीं, बाघों के लिए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो यहाँ पर 52 जो है ये है। और इसी के साथ में भारत का जो 91वां टाइगर रिजर्व जो था ये सिरिविल्लीपुथुर मेघामलाई तमिलनाडु को किया गया था घोषित। और देश का नवीनतम जो 52वां टाइगर रिजर्व राजस्थान में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है जिसे हाल ही में राजस्थान सरकार ने टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी है। दाम्पर टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मिजोरम के अंदर स्थित है दाम्पा टाइगर रिजर्व। सलीम अली कौन थे? तो सलीम अली जो थे ये
एक विख्यात पक्षी वैज्ञानिक थे। इसी के साथ में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया था? तो वो था यहाँ पर कान्हा किसली। किस राज्य टाइगर राज्य जो है किस राज्य को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से भी जाना जाता है। एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ पर है? तो हम कह सकते हैं गिर फॉरेस्ट गुजरात, जो कि गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में, इसे एशियाई बब्बर शेर का निवास माना जाता है। जंगली गधा अभ्यारण्य जो है, तो जंगली गधे अभ्यारण्य जो है ये भी गुजरात में स्थित है। इसी के साथ में पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को हम कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो हमारे पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, उन्हें हम देते हैं इको मार्क। पहला पृथ्वी सम्मेलन की बात करें तो ये कहाँ पर हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी सम्मेलन जो था ये स्थित हुआ था 1992 में। डाबसन इकाई जो है ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए हम उपयोग करते हैं, ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। वो वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, उस वर्णक को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं फाइकोसाइनिन वर्णक, जो कि वनस्पति को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व जो होता है किससे संबंधित होता है? तो ये संबंधित होता है पौधारोपण से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, हरा सूचकांक ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो विश्व बैंक के द्वारा ग्रीन इंडेक्स जो है ये विकसित किया गया है। वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ पर है? तो ये है स्थित कोयम्बटूर के अंदर स्थित। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। MIC गैस, जिसे हम कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। विटामिन डी के सृजन में कौन सा पाया जाता है? तो विटामिन डी के सृजन में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। इसी प्रकार से रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो कह सकते हैं विटामिन के जो होता है ये रक्त स्कंदन यानी रक्त का थक्का बनने में क्रियाशील विटामिन होता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? तो इस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी इसे जाना जाता है। और भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बात करें भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण मुख्यालय की, तो ये स्थित है यहाँ पर कोलकाता में। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो था ये कब लागू किया गया था? तो देखिए ये है वन्य जीव संरक्षण और एक प्रोजेक्ट टाइगर 1973 है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये वर्ष 1972 है। भारत की किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन जीव अभ्यारण्य स्थित हैं? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बना? तो हिमाचल प्रदेश जो है ये भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया। किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो ये किया था अर्नेस्ट नेस ने और ये 1973 में किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, तेजाब वर्षा पर्यावरण में किसके प्रदूषण से होती है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि के कारण से जो होती है अम्लीय वर्षा जो होती है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय जो है चेन्नई में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। विश्व आर्द्र दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस जो होता है ये मनाया जाता है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग जो था सबसे पहले जर्मन जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हेकल ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो होता है ये मनाया जाता है। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एजी टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। विश्व पृथ्वी दिवस जो है ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और इसी के साथ में बात करते हैं मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली की, जो कि केरल राज्य में स्थित है और बहुत बार इससे भी प्रश्न आता है साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में समुद्री गाय किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है? तो भारत में समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? तो वह 1 जुलाई 1966 को
भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, जल की कठोरता दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जल का मृदुकरण कहते हैं, क्योंकि जब हम कठोर जल को मृदु कर रहे हैं तो प्रक्रिया मृदुकरण कहलाएगी। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? तो इसे हम आशुन प्रक्रिया से भी शुद्ध कर सकते हैं। चलिए, प्रकृति में पानी के सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो प्रकृति में पानी के सबसे शुद्ध रूप जो है वर्षा जल जो होता है, ये सबसे शुद्ध रूप होता है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र जो होता है क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं इकोटोन, जो कि दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र होता है। अपनी प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो यहाँ पर कह सकते हैं दामोदर नदी जो होगी ये यहाँ पर कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसे हम पारिस्थितिकी पदछाप के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है ये कौन सा है? तो दूधराज या शाह बुलबुल जो है ये मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले प्रस्तावित करने वाले थे एजी टांसले। अगला क्वेश्चन हमारा है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो ये चिपको आंदोलन का नारा है। पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है, तो वह पिछले 50 वर्षों से यदि नहीं देखी गई है तो हम कह सकते हैं कि ये विलुप्त मान सकते हैं इसको। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किसके लिए जाना जाता है? तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो असम में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो देखिए, एक राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान तो हमने वहाँ भी देखा था कर्नाटक में, एक यहाँ पर राजस्थान में भी है, जो कि रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान था ना उसी का नाम परिवर्तित करके कर दिया था राजीव गांधी। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो यहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ जो हैं ये हमारे प्राकृतिक संतुलन को तय करने वाले मुख्य कारक के रूप में जानी जाती है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस वर्ष मनाया गया था? तो ये मनाया गया था वर्ष 1973 को। अगला क्वेश्चन आता है, जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान जो का उद्घाटन जो था ये किसने किया था? तो इसका उद्घाटन किया था के.एम. मुंशी ने। अगला क्वेश्चन आता है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन हमारा है, संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है, दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी की कमी के कारण से ऐसा होता है। हरी की आर्द्र भूमि जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये है पंजाब राज्य में स्थित। और अगला प्रश्न है, दलहनी फसलों के लिए कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो कह सकते हैं कि जो राइजोबियम जीवाणु जो होता है, जो दलहनी पौधों की जड़ों में गांठों में पाया जाता है, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो यह है केरल राज्य में। इसी के साथ में अगला प्रश्न आता है हमारा, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो यहाँ पर कह सकते हैं 16 सितंबर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 3 बार आ चुका है, आप ध्यान रखिएगा। मगर प्रजनन जो परियोजना थी, मगर प्रजनन परियोजना, ये कब शुरू की गई थी? ये की गई थी वर्ष 1975 में। तो दोस्तों, यहाँ पर आज के हमारे जो पर्यावरण से संबंधित 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने हमें जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।